नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा। बिहार चुनाव 2025 की कहानी बड़ी सीधी भी है और उतनी ही उलझी हुई भी। ऊपर से देखिए तो एनडीए और इंडिया गठबंधन की टक्कर थी, लेकिन असल लड़ाई तो कहीं और ही चली। असल कहानी थी चिराग पासवान बनाम लालू यादव। एक तरफ मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग और दूसरी तरफ वो लालटेन जिसे कभी जनता का भरोसा कहा जाता था, लेकिन इस बार वो भरोसा बुझ गया। बिहार में इस बार सत्ता की लड़ाई बहुत मजबूत मोड़ पर खड़ी थी। एनडीए ने सीटों की जो बुनियाद रखी वो पूरी तैयारी के साथ। बीजेपी और जेडीयू दोनों को 101 सीटें दी गईं और चिराग पासवान की एलजेपी यानी कि रामविलास की पार्टी को 29 सीटें मिली। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और आरजेडी दावा कर रहे थे कि हवा उनकी है, बदलाव उनका है और युवा भी उनके साथ है। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही कहानी सुना रही। अब हम बात करते हैं उस शख्स की जिसने कम सीटों में ही अपना खेल बड़ा कर दिया। नाम है चिराग पासवान। चिराग ने शुरुआत से ही संदेश दे दिया था कि ये दौर एलजेपी को कटवा बोलने वाला नहीं है, बल्कि उन्हें किंग मेकर मानने का है। उन्होंने उन कम सीटों पर ही दाव लगाया जहां जीत की उम्मीद मजबूत थी। उनका मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। उन्होंने युवाओं की बात की, रोजगार का मुद्दा उठाया, विकास की रफ्तार का दावा किया और कानून व्यवस्था को सबसे ऊपर रखा। चुनाव अभियान के दौरान एक चीज और बदल गई। जहां जहां बड़ी रैलियां हुई वहां चिराग पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखे। यही वो पल था जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चिराग तो सच में मोदी के हनुमान की तरह एनडीए के लिए काम कर रहे हैं। और ये छवि चुनाव के आखिरी दौर तक स्थिर होती गई। फिर वो दिन आया जब ईवीएम खुली और बिहार की राजनीति का रंग बदल गया, यानी कि 14 नवंबर। एलजेपी ने 29 में से 23 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली। इतनी कम सीटें और इतना भारी बढ़त। ये स्ट्राइक रेट सिर्फ बढ़िया नहीं था, बल्कि चौंकाने वाला था। यहीं से चिराग एनडीए के फिनिशर बनकर सामने आए। उनके वोट बीजेपी और जेडीयू दोनों को ट्रांसफर हुए। मतलब उनकी ताकत सिर्फ उनकी सीट में नहीं दिखी, उनकी ताकत पूरे गठबंधन की जीत में दिखाई। अब आइए दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन की ओर। चुनाव से पहले इतनी भारी आवाजें थी, हवा हमारी है, हम आ रहे हैं, युवा हमारे साथ हैं, सोशल इंजीनियरिंग हमारी कभी फेल नहीं होगी। लेकिन नतीजों ने इन सब दावों की हवा ही निकाल दी। आरजेडी का वोट प्रतिशत ठीक रहा, लेकिन सीटों की संख्या 143 सीटों में से मुश्किल से 25 से 27 सीटों पर पकड़ बन पाई। इतना बड़ा गिरावट यूं ही नहीं आई। टिकट बंटवारे में गड़बड़ी, जातिगत गणित उलझ गया, जमीन पर तैयारी कमजोर थी और कई बड़े नेता अपना चुनाव हार गए। नेतृत्व की आवाज ज्यादा थी पर जनता का भरोसा कम होता गया। अंत में जनता ने साफ कर दिया कि काम देखेंगे, नाम नहीं। हार के बाद वही पुरानी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो गया, सिस्टम में गड़बड़ी है। लेकिन जनता का फैसला बिल्कुल साफ था। वोट हमने दिया, हार आपकी है। इस बार लालटेन नहीं जली, इस बार लालटेन बुझ गई। इधर एनडीए ने पूरा चुनाव विकास के भरोसे पर खड़ा कर दिया, स्थिरता का वादा किया। पीएम मोदी की मौजूदगी ने माहौल को और मजबूत कर दिया। और उसी बीच चिराग पासवान एक ऐसे नेता बनकर उभरे जिसने सिर्फ 29 सीटों में ही पूरा गणित बदल दिया। एनडीए के भीतर भी एक ही चर्चा चल रही थी, इस बार का सबसे बड़ा कार्ड, सबसे बड़ा एक्स फैक्टर चिराग ही। अंत में जो तस्वीर है वो एकदम साफ आई। बिहार की जनता ने इस बार काम को चुना, विकास को चुना और उम्मीदों के नए चेहरे को चुना। और वो चेहरा था चिराग पासवान। इस चुनाव में बिहार ने चिराग पासवान को पास कर दिया। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार बिहार की जनता ने लालू यादव को फेल कर दिया।